नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SRD स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अंतिम महासंग्राम, जिसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है खास तौर पर जो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर श्वसन लेकर के आए हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको, इसी मॉडल क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें मॉडल क्वेश्चन के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। जो बिहार बोर्ड इसी टाइप का इस चैप्टर में हम जो कराएंगे, इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है सो पहला है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो आप याद रखेंगे 30.5 है ना किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए के साथ इसमें जाएंगे। दूसरा है, पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जल और ऊर्जा बनती है, यह क्रिया कहाँ होती है। यह क्रिया पूछा जा रहा है कि कहाँ होती है, वो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें क्रिया आपके पास ऑप्शन है कोशिका द्रव है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, हरित लवक है। ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। ठीक है, यानी पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनती है, यह क्रिया कहाँ होती है। तो यह क्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। आगे है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल एल्कोहल है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो याद रखेंगे यह अवायवीय श्वसन में बनता है। किसमें बनता है? अवायवीय श्वसन में इथाइल एल्कोहल जो होता है वो तैयार होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका में ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, किसे कहा जा रहा है? तो वो एटीपी को कहा जाता है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। ठीक है, एटीपी को कहा जाता है। आगे देखेंगे, मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग पूछा जा रहा है आपसे। तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। ठीक है, ट्रेकिया आप जानेंगे तो जो टिड्डा होता है उसका होता है टिड्डा। ठीक है, किसका होता है? टिड्डा का। त्वचा से जो है केचुआ, याद रखेंगे केचुआ। और फेफड़ा जो होता है वो मनुष्य के लिए, जो बड़े जीव है उसके लिए होता है। ठीक है, फेफड़ा जो होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि क्या कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े है ना श्वास रंध्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो यह 10 जोड़ी श्वास रंध्र क्या होते हैं, यह तिलचट्टा में पाया जाता है। आगे है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। श्वसन जब होते हैं तो उसके अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में क्या होते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ इसमें जाएंगे। पौधों में श्वसन होता है, पौधे में जो होता है श्वसन वो कहाँ होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जड़ में होता है, पत्तियों में, तना में। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कहा जा रहा है आपसे कि कौन सी बीमारी है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो वह निमोनिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, निमोनिया। आगे है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में। आप याद रखेंगे कोशिका द्रव में होता है। आगे है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। यानी कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र अनुपस्थित है। इसमें जो दिया हुआ है आपको, जो पौधे 4 है ऑप्शन में, उसमें से किसमें होगा। तो वो हाइड्रिला में जो होता है, हाइड्रिला के साथ जाएंगे। ठीक है, जिसमें रंध्र जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। आगे है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो वायवीय श्वसन है, जिससे क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आगे देखेंगे, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन की जो क्रिया होती है वो पाई जाती है कहाँ पे, सो पूछा जा रहा है। तो यह ईस्ट में पाई जाती है। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। कहाँ पे होगा? किण्वन की क्रिया ईस्ट में होगा। आगे, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है। इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, ट्रेकिया जो है वह किस जीव का श्वसन अंग है। तो यह कॉकरोच का होता है। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। आगे देखेंगे, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में
मुक्त होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं भली भांति कि श्वसन क्रिया के पश्चात जो है मुक्त होने वाला गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए आप ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। देखेंगे ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल, यानी इनमें से सभी आप बोल सकते हैं, इनमें से सभी। इसी में आपको कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि ग्लूकोज के, ठीक है, इस सूत्र के बारे में, तो C6H12O6, चाहे आपसे भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के, है ना, कार्बन के एक अणु में, ठीक है, उसमें परमाणुओं की संख्या कितना होगा, परमाणु की संख्या पूछ देगा कार्बन का, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, एटीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एडिनो जो होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, इसका क्या है, पूर्ण रूप है, यानी इसका पूरा विस्तृत रूप है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, रंध्र का मुख्य कार्य आपसे पूछा जा रहा है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या होता है, रंध्र का कार्य होता है, रंध्र का कार्य यही होता है। ठीक है, आगे है कि नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर बनते हैं, तो यह बनते हैं क्या चीज, श्वसन तंत्र। क्या बनते हैं, श्वसन तंत्र। आप ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे, क्या बनते हैं, श्वसन तंत्र बनते हैं। आगे है कोशिकीय ईंधन कौन सा है, कोशिकीय ईंधन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोशिकीय ईंधन है। ठीक है, तो इनमें से ग्लूकोज जो होगा वो कोशिकीय ईंधन है। ग्लूकोज का आप सूत्र जानते हैं, C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, आप याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। आगे है एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, एटीपी में फास्फेट की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए उसमें पूरा नाम हम पढ़े हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप चले जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो का यह अंतिम सवाल होने वाला है। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का प्रवेश और CO2 का निष्कासन जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, CO2 का निष्कासन यह क्या कहलाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है, इनमें से देखेंगे इनमें से कौन होगा, तो निश्वासन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। ठीक है, देखिएगा और यह महत्वपूर्ण जो 22 प्रश्न है वो हम आपको कराए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे ताकि जो आने वाले समय है, ठीक है, आने वाले जो समय है उसमें हम लोग वादा आपसे किए हुए हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को जल्द से जल्द इस सिलेबस को कवर करना है। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे ताकि हम आपके लिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमको जरूरत है, अभी आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम इसी तरह जो है महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहेंगे, है ना। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, हम लोग हम और हमारी टीम जो है वो विभिन्न तरह के वीडियो, खासतौर पर जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो डाला जा रहा है प्रत्येक दिन चैनल पे। तो सभी बच्चे, अगर जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके पास अपने रिलेशन में जो बच्चे है ना देखते हैं, उनको शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, देखो बार हम फिर से करना चाहेंगे कि आप अगर हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जो पुराने जुड़े हुए हैं वो चैनल को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, ताकि जो आपसे जो है और सारे बच्चों को लाभ मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।